Okay, good evening everyone. दक्ष, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर, गुड इवनिंग सर। रचित, आवाज आ गुड रही है बेटा? इवनिंग सर। यस सर। हाँ बेटा, थोड़ा ना पुराना वाला हम रिवाइज भी करेंगे आज हम लोग, ठीक है? ठीक है दक्ष? यस सर, ओके। रचित, ठीक है बेटा? रचित, यस सर, ठीक है। फाइन, ओके, फाइन। सो ओके फाइन, आई एम कमिंग टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक। फाइन, क्लास 12 के अंदर हमारी 2 बुक्स हैं बेटा। फर्स्ट बुक में क्या है हमारे पास? फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, सेकंड बुक में 7 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे क्लास 12 में? 13 चैप्टर्स हैं। पहले हम बुक 1 हम लोग करेंगे बेटा, और बुक 1 में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। हम लोग क्या शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 3 लिखिए जरा आप, मैट्रिक्स लिखिए, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। यहां से एक बड़ा सवाल बनता है बेटा हमारा हमेशा, ठीक है? 5 मार्क का एक बड़ा सवाल बनता है हमारे पास। पेपर का क्वेश्चन नंबर हो सकता है वो 35 आ जाए या 34 आ जाए, जो हमारा बोर्ड का पैटर्न है हमारे पास। सो यू विल राइट हियर द मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बनता है दिमाग के अंदर में कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। फाइन, तो मैट्रिक्स क्या होता है? यू जस्ट राइट डाउन इन अ लाइन मैट्रिक्स, राइट डाउन, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। rectangular arrangement of elements। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका बेटा? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को अगर मैं एक रेक्टेंगल में अरेंज करना हो, लेट से कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बेटा? 8 एलिमेंट्स है। इसको एक रेक्टेंगल में मुझे अरेंज करना है बेटा। तो हाउ आई कैन अरेंज देम? किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ? व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज, तो हम देखेंगे। सो इनको एक मैट्रिक्स में रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इज व्हाट? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। यानी कि मैट्रिक्स को शो करने के लिए ये एक तरीका होता है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। सो उनको अरेंज कैसे करूं मैं? दे में द डिफरेंट वेज। कैसे? इसको लिखते हैं हम एम इंटू एन। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? एम इंटू एन। यस, वेरी गुड, करा हुआ है। शुरू हो गया सेशन स्कूल में? अच्छा, सेशन शुरू हो गया स्कूल में, वेरी फास्ट, बड़ी जल्दी कर दिया तुम्हारा भाई। पूरी दिल्ली में तुम्हारा हुआ होगा शुरू। कब से शुरू किया? तो रिजल्ट कब निकाल दिया तुम्हारा? पेपर क्या जनवरी में ले लिए थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी जल्दी रिजल्ट दे दिया। नंबर ऑफ रोज, एम का मतलब नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक तरीका अरेंज करने का तरीका। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर थ्रू बेटा? 8 एलिमेंट है। तो कैसे अरेंज करूंगा मैं? देयर डिफरेंट वेज में भी देयर। देखो मैं इनको ऐसे अरेंज करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस में भी द वे, ठीक है? ये मैं अरेंज कर सकता हूं। और क्या तरीका हो सकता है मेरे पास? आप कहेंगे सर इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक तरीका हो गया। और कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और क्या तरीका हो सकता है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस में भी ऑल्सो द वन ऑफ द वे, ठीक है? क्या ये भी एक तरीका हो सकता है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, नो, दिस कैन नॉट बी। यानी कि जितने भी हमारे पास हैं रेक्टेंगल में, जितने भी हमारे पास पोजीशंस आई हैं, वो सारी के सारी हमारी क्या होनी चाहिए? एंगेज होनी चाहिए। तो हमारे एलिमेंट्स आर देयर 8। तो उनको अरेंज क्या करूंगा? उनके आप फैक्टर कर लिया करो। क्या कर लो? फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर बनते हैं 8 के? 8 इंटू 1, और 1 इंटू 8, और 4 इंटू 2, और 2 इंटू 4। दे में भी द पॉसिबिलिटीज। इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दीज आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइंस होंगी, जो वर्टिकल लाइंस होंगी, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड पैटर्न है कि हमेशा पहले हम रो लिखते हैं, और फिर बाद में क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? कॉलम लिखते हैं। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 और 1 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2, ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। सो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा?
2 इंटू में 4 और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है मेरे पास 8 आ रहा है. सो दैट शोइंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इसमें ऑर्डर कितने रो कितने हैं मेरे हमारे पास 1 2 3 4. तो कितना हो गया बेटा 4 इंटू 2. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास 4 इंटू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 8. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. हाँ इसमें रो कितनी है रो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें क्या बार कंफ्यूजन होता है यार. और कॉलम कितने कॉलम का मतलब सीधे मेट्रो के पिलर है हमारे पास. रचित क्या कॉलम होगा क्या ऑर्डर होगा इसका बेटा. m into n ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स. यहाँ 8 रोज है सिंगल कॉलम है तो 8 into 1. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन. इसका 1 into 8. इसका 1 इंटू हो जाएगा. दैट्स ओके बेटा. यस सर. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे 4 है हमारे पास 1 2 3 4. तो 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास. तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फ्रेम्ड 4 टाइप्स. अच्छा इज इट क्लियर टू यू. जस्ट नोट डाउन दिस वन. एक बार नोट कर लेंगे. एक बार आप भी कॉपी कर लो बेटा कोई नुकसान नहीं है साइड इफेक्ट नहीं है. कॉपी कर लिया बेटा. चले आगे. क्या मेरे अपने असाइनमेंट होंगे बेटा आपको. उसमें सारे मटेरियल मिलेगा आपको. बोर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आरडी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू वगैरह मिलेंगे. सारा का पूरा मटेरियल मिलेगा आपको बेटा. उसी से करेंगे हम लोग. को करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को. बच्चा टच करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली. आरडी करके तो आदमी ना उलझ जाता है. बल्कि आरडी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे असाइनमेंट में है. क्योंकि ना काम उतना करना चाहिए जितना उसको हम लोग क्या करते हैं समेट सके. हम शुरू तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन बाद में उसको क्या नहीं कर पाते सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते. एग्जाम से पहले वाली रात को हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते. हम इतनी डिटेल में चले जाते हैं और कहीं हम बिल्कुल टच नहीं करके जाते. तो स्मार्टनेस जरूरी है पढ़ाई के लिए. हार्ड वर्क के साथ स्मार्टनेस है उसके नंबर आएंगे हमारे पास जो स्मार्टनेस से काम करेगा. ठीक है चले आगे. सो यू कैन ड्रॉ इट. लेटर से मैंने कहा एक मैट्रिक्स है मतलब उसके अंदर हमारे पास 16 एलिमेंट है. मान लीजिए हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर 16 एलिमेंट्स आर देयर. सो व्हाट मे बी द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. कितने हो सकते हैं हमारे पास. योर गुड नेम बेटा इशत. हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ध्रुव आप बताओ. अगर हमारे 16 एलिमेंट है तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज. हमेशा 16 के फैक्टर कर लो आप एक तरह से. क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी बताओ. हाँ 1 इंटू 16 हो गया और रिवर्स कर लो उसका क्या 16 इंटू 1 और 2 इंटू 8. हाँ 4 इंटू 4. इसका तो रिवर्स होगा नहीं. सो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर 5 ऑर्डर्स हो जाएंगे. यस रचित. यस सर. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है. लेट अस से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट आर 22. ध्रुव आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 22 है. तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बनेंगे बोलो जरा. वेरी गुड. और 11 इंटू 2 2 इंटू 11 अदर देन दिस. तो एमसीक्यू में आ जाएगा हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर. 4 ऑप्शन होंगी ए बी सी डी 1 4 3 और 2. क्या आंसर आ जाएगा 4. सी इज द राइट आंसर. सो 1 मार्क का क्वेश्चन में इस तरह का सवाल बन सकता है हमारे पास. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. इज इट क्लियर. कॉपी करना है इसको. ये क्लियर है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा हम लोग. अब आएंगे हम लोग. अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे. एक जनरल मैट्रिक्स बता रहा हूं आपको. जनरल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास. जैसे हम लोग कहते हैं A11 A12
A13, ये क्या है A21 A22 A23, आगे A31 A32 A33, ऐसे क्या चलेगा आगे A41 A42 A43 डैश डैश डैश, आगे तक ये चलता रहेगा एक्सेल में। जैसे हमारे पास एक्सेल की शीट होती है जिसके अंदर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं, सिमिलर वे हेयर आर ऑल्सो फाइन। सो ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट, इसको कभी भी 11 नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे 1 1 1 2 1 3। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, पहला वाला नंबर ये बताएगा रो को, और जे किसको बताएगा बेटा, कॉलम को। यानी कि ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स है जो डिफरेंट एलिमेंट की पोजीशंस को बताता है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, A11 का मतलब ये किसके अंदर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, क्या पोजीशन है इसकी, थर्ड रो। देख चेक कर लीजिए 1 2 और थर्ड रो है, और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। सो इट इज गिविंग द पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बेटा, इतिश नहीं क्या नाम है आपका, इशद, इशद आप बताइए। A23 का मतलब सेकंड रो है और थर्ड क्या है हमारे पास कॉलम है। रचित इज इट ओके, Yes, sir. हाँ हाँ, It's okay. सो बेसिकली इट इज टेलिंग द पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट। ये जनरल हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसके बेस के ऊपर हम डिफरेंट मैट्रिसेस अब फ्रेम करते हैं, वो हम करना शुरू करते हैं। फाइन, लेट अस से मैंने एक आपको सवाल दिया, क्या सवाल दिया, मैंने कहा कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। एक ऐसा और मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना हो, 2 into 2। 2 into 2 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2। इससे काट लो 2 by 2 का मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या बनेगा बताओगे कोई मुझे, A11 A12 A21, अब आगे नहीं जाऊंगा मैं, A21 और A2, ये एक मेरा जनरल मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूं इसके जो एलिमेंट आए वो कैसे आने चाहिए। मैंने कहा Aij इज इक्वल टू 2i प्लस j अपॉन 3। इसके एलिमेंट इस पैटर्न को क्या करें, फॉलो करें। मैं कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी एलिमेंट लिख के नहीं मैट्रिक्स बना सकता हूं, बट दे वांट ए पर्टिकुलर ऑर्डर, क्या 2i प्लस j अपॉन 3। i किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, j किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ठीक है, यहाँ i कितना है, फर्स्ट रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो यहां पुट कर लेंगे i और j की, क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए जरा यहाँ, हाँ वो सीट सॉल्व करके बता दिया अपने। i को 1 पुट करा मैंने, 2 + 1 3 by 3 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 पुट करूंगा तो 2 + 2 यस, कितना आ गया 4 by 3 आ गया। यहाँ पुट करेंगे 2 1 5 by 3 आ जाएगा यस, 5 by 3 आ गया, और 2 और 2 पुट करो, 4 और 2 कितना हो गया 6/3 2 आ गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया। दैट 1 मार्कर क्वेश्चन में भी थे। तो यानी कि वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। या आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, आपसे पूछेंगे A12 एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर में, कितना आ जाएगा बेटा A12, 4/3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक सवाल करेंगे। ठीक है दक्ष, दक्ष कॉपी कर लो बेटा इसको। यस सर कर रहा हूँ। इससे जी कोई चैप्टर, एक और है इससे जी चैप्टर, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लास 11 में तुमने छठा चैप्टर किया था लीनियर इनइक्वेशन, उसमें ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक चैप्टर वो है, वो बड़ा आसान है। चैप्टर 12 आएगा वो 5 नंबर का आता है, ये वो उससे भी आसान है, पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी इतना आसान नहीं है। अभी ये चीज़ आसान लग रही है, अभी इसमें छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो दे आर द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, तो छोटे छोटे 10-12 फॉर्मूले हैं, वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब ट्रिक्स हैं जरा फटाफट एमसीक्यू को सॉल्व करने की, वो आएंगे हमारे पास, धीरे धीरे उनके ऊपर आएंगे अभी हम लोग। अभी तो एक बार बेस बना लें हम लोग, एक बार बेस बन जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बेस अच्छा बन गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया बेटा? अच्छा, ऐसे हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा मेरे पास, मैंने चेंज कर दिया, 2 इंटू क्या बना दिया मैंने, 2 इंटू 3 बना दिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, अब मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 6 एलिमेंट आएंगे। लेकिन इसमें मैं क्या चाहता हूँ, किस तरह से मेरा एलिमेंट बन के तैयार हो, वो बन के तैयार हो आई माइनस 3j मॉडुलस अपॉन में 2। ये रूल फॉलो करे। मॉडुलस का लॉ जानते हो, ये वैल्यू आपको किस में लेनी पड़ेगी रचित, हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव या साइन, साइन को इग्नोर करेंगे नहीं करेंगे रचित अरोड़ा? सर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव ही है तो वैसे ही रहने पॉजिटिव देंगे। लेंगे तो ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लाइफ का फंडा भी यही है हमारा, है ना, आई माइनस 3j अपॉन 2। तो पहले एक जनरल मैट्रिक्स लिख लो आप, जिसके अंदर में कितनी होनी चाहिए हमारे पास, रो कितनी होनी चाहिए, 2। तो 2 रो ले लीजिए, कॉलम कितने ले लेंगे, 3। तो क्या क्या हो जाएंगे, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 32 और ये क्या आ गया बेटा, 33। ये मेरे पास क्या आ गया, एक जनरल मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे ये रूल फॉलो करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आई एज वेल एज जे ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है। तो क्या आएगा मेरे पास, मैंने 2 इंटू 3 का बनाया है ना बेटे, रो मैंने कितनी लेनी है, अच्छा मैंने 3 इंटू 3 का बना दिया, ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान हट गया। क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई इसके अंदर मेरे पास, चलो मेरे लिए आसान है, मैं तो उसको रब कर देता हूँ, ठीक है, वो ध्यान रखना है कई बार। तो यानी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मैंने 3 इंटू 3 का बना दिया, अटेंटिव चाइल्ड, गुड। 2 इंटू 3 हो गया हमारे पास। तो अब इसको फॉलो करते हैं, इसके अंदर में आई की वैल्यू कितनी डालेंगे आप, 1, जे की वैल्यू 1 डालेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन पॉजिटिव में ले लेंगे तो 2 अपॉन 2, यस, कितना आ गया बेटा मेरा पास 1 आ गया। अगला एलिमेंट बताओ क्या आएगा, 1 5 अपॉन 2 आ जाएगा, वेरी गुड। शायद आप बताओ नेक्स्ट, अच्छा आप करके बैठे हो, 1 माइनस 9 8 अपॉन 4, कितना बताया आपने, 4 आएगा हमारे पास। यस रचित, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स आप बताएंगे ताकि हम यहाँ ऑफलाइन वालों का क्रॉस चेक कर सकें। रचित नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स तू भी निकालना बेटा, कॉपी करते रहे, क्योंकि मैथ्स के अंदर अगला होगा सर 1/2, 1/2 आ रहा है, और उसके बाद 2, उसके बाद 2 और 7/2। 7/2। ओके यार, ओके मैं चेक इट, yes 1/2 2 और 7/2, yes this is right answer. So these are easiest question in which you can frame any matrix, whatever may be the order, you have to be follow, you have to be take the elements from the general matrix. Is it okay? चलें आगे। इनमें ना आपसे एक चीज और करते हैं हमारे पास, चलें आगे। अब मुझे क्या दिया इन्होंने, एक जनरल वे में चलते हैं। एक होता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, मतलब यानी कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, लेटर से x प्लस 2 y प्लस 3 z माइनस 6 4 इज इक्वल टू दे रखा है मुझे कितना, 6 9 4 और 4, ये दे दिया। ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन यूज किया गया है, इक्वल। यानी कि हमेशा मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स कैसे होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर में कितना है 22। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। आपको ये नहीं कहेगा इक्वल मैट्रिक्स है, आपको ऐसे मैट्रिक्स बना के दे देगा और आपसे कहेगा फाइंड x y z, 6 के बाद 9 है बेटा, ये 6 x y और g की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, so whenever be you have to evaluate the value of any variable then the respective element के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो x प्लस 2 का रोल कर रहा है, यहाँ कौन रोल कर रहा है, उसका 6 का रोल कर रहा है, यानी कि x प्लस 2 मैथमेटिक्स के हिसाब से किसके बराबर होगा, 6, और y प्लस 3 9 के बराबर होगा, और z माइनस 6 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, और 4 के बराबर है, इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या वैल्यू है x की मेरे पास 4, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6, z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। 1 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे, साथ में क्या पूछ सकता है, फाइंड, ये नहीं पूछेगा x y z निकालो, इसकी जगह पता क्या कह सकता है वो, फाइंड
वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में था इस तरह का सवाल। ये नहीं पूछा उन्होंने एक्स वाई जी कितना है, एक्स वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे वो? तो ये तीनों वैल्यू निकाली हैं, उन तीनों वैल्यू को मैं इस रिलेशन में डाल दूंगा मैं। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, वो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं वो। एक्स वाई जी निकाल लिया, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो। क्या बच्चे यही निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, वो भी निकालना है क्या मुझे? कितना आएगा? 4 + 6 + 10 का होल स्क्वायर, दैट कम्स टू 400। सो व्हाट विल द वैल्यू? आपको ABCD करके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, यू विल क्लिक ऑन 400। लेकिन आपको स्टेप दिखाने की अपनी आदत बना लेनी है ताकि कहीं दिक्कत है। एक बार कॉपी कर लो उसको जरा। रचित, इज इट ओके? यस सर, कॉपी कर लिया मैंने। हाँ जी बेटा, चलिए आगे। इज इट क्लियर? तो ये आप आसानी से इस तरह के सवाल कर लोगे। 3.1 एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। थोड़ा एक काम और करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक काम करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। एक्चुअली कोई भी सिस्टम लेके आते हैं, उसमें 4 चीजें बेसिक होती हैं लाइफ के अंदर में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीजें करते हैं। आज हमारा टारगेट होगा एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। तो हम क्या सीखेंगे? एडिशन करना। एडिशन करने के लिए कंडीशन होती है, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन। लिखो जरा। हाँ, लेकिन अभी धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, है ना, जल्दबाजी नहीं चलेंगे। लिखो एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस द ऑर्डर मस्ट बी सेम। देखो, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर मस्ट बी सेम। 2 मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तभी वो ऐड हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स है A, 6 4 2 9 3 2 4 6। इसका ऑर्डर कितना बताइए? रो कितनी है यहाँ? हाँ, और कॉलम कितने हैं? वर्टिकल लाइंस कॉलम 4 है। तो कितना हो गया ऑर्डर? कितना हो गया? 2 × 4। एक मैट्रिक्स B है, 6 9 2 4 11 3 2 4। इसका ऑर्डर भी कितना है? क्या दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं क्या? क्यों हो सकते हैं? ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होते कोई नहीं करा सकता। तो यानी कि तरीका क्या होगा? A + B कैसे निकालेंगे हम लोग? A + B कैसे निकलेगा भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो सीधा लिख देते हैं 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। आगे बोलो। 13 4 13 14
5 6 और 10 आ गया। अगर कहते हैं इनको सब्ट्रैक्शन करना है, मान लीजिए a माइनस बी निकालना है, तो हाँ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 और बोलो -5 0 5 -8 -1 2 और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी, जस्ट कॉपी वन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। हाँ चले बेटा, अभी कॉपी डेट, ठीक है। इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा अगले साल में। कॉपी कर लिया बेटा दक्ष? दक्ष यस सर। हाँ जी, सो रहा है क्या? नहीं सर। कैमरा ऑन करा लूं? सर करा लो। चल ठीक है, कोई नहीं। 2 3 5 4 d इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 6 9 3 2, ठीक है। मैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस अलग अलग कराऊंगा, अगली क्लास में कराएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन अभी नहीं करा रहा। छोटी सी बात जरूर बताऊंगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स में? क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। अगर आपको 2a मैट्रिक्स निकालना हो, कैसे निकालेंगे? सो यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय 2। ए का डबल करना है, ट्वाइस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। हाँ कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, एक पर्टिकुलर नंबर से कर लो आप। कितना आएगा बेटा? 4 और बोलो 6 10 8 आ गया। 3 भी निकालना जरा, क्या आएगा मेरे पास 18, एक सेकेंड, 3 9 27, हाँ 9 6। अब आपसे कहा जाए 2a + 3 भी निकाल दो, तो मतलब फिर निकलवा लिया 2a - 3 भी निकाल लिया। तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली, अभी कराएंगे इनकी प्रैक्टिस आपको। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी से, एंड देन यू हैव टू बी वैल्यूएट दिस। तो एक बार करके दिखाओगे मुझे कितनी वैल्यू आएगी? करो जरा, कंप्लीट करो उसको जरा, देन आई विल आस्क। ये आवाज ही नहीं जा रही। हाँ रचित, रचित यस सर, कर हाँ, लिया। बताना है क्या क्या वैल्यू आ रही है, बता जरा। सर 2a + 3b में पहला है 22, हाँ 33, 19 एंड 14। और 2a - 3b में माइनस माइनस कितना? 14, -21, 14 1 4, -14 आएगा। हाँ -14, -21 1 एंड 2। आपका ये आंसर आ रहा है। सो दिस आर इजीएस्ट थिंग्स जो हम लोग इजीली कर रहे हैं।
अब हम एक्सरसाइज के एक दो सवाल करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज निकालिए 3.1, आपसे करवाऊंगा मैं। 3.1 एक्सरसाइज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर निकाल लेते हैं उसका हम लोग। निकल गया बेटा, पेज नंबर है 43, 42, 42 है, सॉरी 64। ठीक है जी। अब इसका निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप करके दिखाइए, मैं लिख रहा हूँ जरा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, ये बोलेगा जरा, आप बोलो बेटा। बेटा आपका नाम भूल जाता हूँ मैं। इशद, इशद का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, सुपीरियर। अच्छा a माइनस बी बोलना बेटा। 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, डी है इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 और 13। निकालिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। कैसे निकालेंगे? थोड़ा काम जा रहा है यहाँ पे। लिख देंगे वाई कंपेयरिंग द एलिमेंट्स। सर कर लिया मैंने। कर लिया, कोई बात नहीं, एक मिनट यहाँ भी करने देते हैं बच्चों को। आ गया, कोई बात नहीं, वैल्यूएट करो जरा। आपका आंसर क्या क्या है? ए की वैल्यू कितनी है ये आपकी? 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू कंडीशन में आ रही है क्या? रचित आपकी यही वैल्यू आ रही थी? सर यही आ रही है। यही आ रही यस है। सर। चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं अभी। ये मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, सेकंड नंबर पे आता है इससे इजी। और मैंने बताया आपको चैप्टर नंबर वो है ना। टफ तो बेटा कोई नहीं होता, लेकिन बच्चों को ना इंटीग्रेशन टफ लगती है 12th में। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 है, बहुत बड़ा है, वो महासागर है कुछ भी नहीं। लेकिन एक्चुअली में क्या, उस वाले में 11 तो एक्सरसाइज है, 7.1 से लेके 7.11 तक है। 11 एक्सरसाइज करने में बंदा वैसे सूख जाता है। उसके बाद फिर मिसलिनियस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, फॉर्म है, तो बच्चा इंटीग्रेशन से डरता है नॉर्मली। है नींद तो नहीं आती एक्चुअली ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत भरी पड़ी है। क्लास 12 में ट्रिगो, वैसे ट्रिगो का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ट्रिगो बिन बुलाए मेहमान है, हर चैप्टर में आ जाएगा। हाँ, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म अभी आएंगे अभी आपको, लेकिन वो जाएंगे ट्रिगो के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करेंगे। सर क्वेश्चन 6 ट्रिग्नोमेट्री, क्या बेटा? 3.2 का क्वेश्चन 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है इस चैप्टर में भी। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री तो बिन बुलाए मेहमान है, मैंने कि हर जगह भरी हुई है हमारे पास। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें आगे चलेंगे हम लोग, ये आसानी से आप निकाल पाओगे। इसका बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा मैं ये। हाँ, याद कर रखे सारी चीजें याद है। अगला सवाल देर से पूछूंगा फिर मैं। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी, क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3, कितने 3×3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे अगर एलिमेंट 0 और 1 है। यानी कि मैं 3×3 का जो एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, इसके अंदर एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, या 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे मेरे एलिमेंट बन रहे 0 0 0 0 0 1 1
जीरो जीरो, कभी जीरो को इधर कर दिया, कभी वन को इधर कर दिया, कितने में से मैट्रिसेस बनेंगे ऐसे? इसका क्या तरीका होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है हमारे पास? ये 2 एलिमेंट है, इनटू mn, ऑर्डर जो होता है लिख लो उसको। पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे देखो हमारे पास, पॉसिबल मैट्रिसेस, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर mn। आज ही हमने एम एन अग्रवाल की बुक का बच्चों को कराया था, हो सकता है ये क्वेश्चन 11 तारीख को भी आ जाए, इस तरह में कराता हूँ जरा वो भी मैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ 2 हैं, और ऑर्डर कितना है? 9, तो कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, अब बताओगे, अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी है 0, 1 और 6, 3 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, और ऑर्डर कितना है? 2/3 का है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 की पावर 6 बन जाएंगे, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 और 3। एक बार देख लें, 3 की पावर 6, यस 3 की पावर 6 कितना होता है? 729 will be the right answer. So in that way we can evaluate the number of matrices with the help of the given formula. Fine. Till now any doubts? कोई प्रॉब्लम? So this exercise can be done very easily. Second exercise के चलते हैं, 2-3 सवाल करेंगे हम लोग, 3.2 पे आएंगे हम लोग। They are the basics. 3.2 एक्सरसाइज निकालिए। आगे थोड़ा सा, हाँ, पेज नंबर कितना आ रहा है? पेज नंबर है 80 हमारे पास। प्रोडक्ट अभी हम बाद में करेंगे, अब आपको यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट चाहता क्या है? एडिशन चाहता है। आपको 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं, एक ए और एक बी, या 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों का एडिशन चाहिए। एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं बोलना जरा एक बार ध्रुव। cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और एडिशन क्या करना है? साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, फील आ रही है, देखते ही फील सी आ रही है कुछ, क्या आएगा लेकिन दिखाना पड़ेगा हमारे को। कितना हो जाएगा ये? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ प्लस का साइन बनाना जरूरी। ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? और क्या, फ्री के नंबर दे देंगे देखो। सर 1 नंबर का है ना? हाँ तो 1 नंबर का है तो क्या हो गया, कुछ तो स्टेप दिखाएगा मेरे भाई। यस सर। ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो कितना आ गया ये? 1 0 0 1। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये बाद में आप कराएंगे जब टाइप ऑफ। सर 0 क्यों आएगा? ओ 0 नहीं आएगा, हाँ सब में 1 1 1 1 आएगा ना? हाँ सॉरी, ये 1 1 1 1 आ जाएगा। इसको नोट कर लो एक बार जरा। हाँ एक क्वेश्चन नंबर 6 में कराऊंगा ये भी आपको, है ना? 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 6 भी आप कर पाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं हमसे, यहाँ पे आपको 2 मैट्रिसेस की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के सवाल भी एग्जामिनेशन में आते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, बोला बेटा एक्स प्लस वाई क्या दिया मैंने, और एक्स माइनस वाई आपको निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये 0 था। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पहले जो नॉर्मली आप इक्वेशन होती थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मान लो 3 दे दिया था, तो दोनों का आप क्या कर देते थे? ऐड करके निकाल दिया करते थे। ऐड करा, सेपरेट करा, या कुछ और नंबर होता मान लो, या 2 होता, तो क्या करते हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 1 से ही रहने देते, फिर दोनों को सॉल्व कर लेते, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। तो व्हाट यू विल डू, यहाँ कोफिशिएंट तो बराबर है, एक बार दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं। ऐड करिए, ऐड 1 and 2,
कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो उनको बेटा x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड करो तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सीधा लिख दूँ ना मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 7025 प्लस 3003, यहाँ भी दिखाना है तो दिखा सकते थे हम लोग। ये कितना आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 10,0,0,8। अब 2 से डिवाइड करूंगा जैसे मल्टीप्लाई करता था, कहाँ 2 आएगा, अच्छा यहाँ 2 आएगा, एक कई बार गलती रख सकती है, इससे बचना है मेरे को। x कितना आ जाएगा, हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आ गया 5 0 1 और 4, x आ गया। अब y के लिए या तो दोनों को माइनस करके निकाल लें, या आसान तरीका क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे 2 में पुट कर लो, 1 में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, इसमें हम 1 डाल देते हैं, पुट x इन 1 में पुट करो, 1 में क्या है, x कितना है हमारे पास 5 104 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y की वैल्यू, कितना आ गया भाई हमारे पास 0 1, यही आ रहा रचित, yes sir. this just copy this one। चलो फिर आज हम इतने रखते हैं बेटा। सो व्हाट यू विल डू, अभी आप क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी को के 3.1 पूरी कर लेना और 3.2 के पहले 5 क्वेश्चन कर लेना बेटा, ठीक है बेटा। दक्ष ओके सर। ओके बेटा, रचित बाय सर बाय। 3.2 का थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है तो आप वो वो तो रहने अभी देना, वो नहीं कर मल्टीप्लिकेशन सकते। वाला रहने देना बेटा, है ना। ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर।